बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान, मैथमेटिक्स टीचर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 7.4 एक्सरसाइज को, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 7.4 एक्सरसाइज और उसके साथ कुछ आइडेंटिटीज़ को आपने डिस्कस किया होगा। आज हम इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं और आइडेंटिटीज़ का आपको पता ही है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेकेंड, कॉस 1 सेकेंड, और इसी तरह टेन थीटा जो है 1 कोटेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। टेन थीटा जो है 1 साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। कॉट जो है उसका रेसिप्रोकल है। इसी तरह साइन का रेसिप्रोकल 1 यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड, और कॉस का रेसिप्रोकल जो है वो सेकेंड। टेन का रेसिप्रोकल को टेंजेंट, और कॉट और टेन के दो अलग फार्मूले भी हैं, और इनके साथ साथ कुछ आइडेंटिटीज़ और भी हैं, जो कि वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और इसी को मज़ीद घुमाया जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर लिया जाए तो इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है, या कॉस स्क्वायर थीटा को अलग कर लिया जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के अलग इक्वल आता है। इसी तरह टेन के भी हैं और इसी तरह कॉट वाले भी हैं। 2-3 आइडेंटिटीज़ आप लोगों ने पहले पढ़ी होंगी। मज़ीद गाए बगाए इस लेक्चर के अंदर मैं आपको वाज़े करता जाऊंगा। अभी आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वेरीफाई दिस आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है हमने। वेरीफाई से मुराद ये है कि ये जो लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू टेन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंड थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा। ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी क्या है, लेफ्ट साइड है। इनमें से आप लेफ्ट को लेकर राइट के इक्वल कर दें या राइट को लेकर लेफ्ट के इक्वल कर दें। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट को लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये लिखने के बाद अब आपने इस तरह से सॉल्व करना है, आइडेंटिटीज बनानी है। इस तरीके से आपने इसको लेके जाना है कि राइट हैंड साइड ये बचानी है हमने। जब ये आ जाएगी तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के आंसर के इक्वल आ गया। मतलब कि लेफ्ट साइड को हल करते करते हमारे पास राइट साइड आ गई, तो ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो इसी तरह टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉट जो होता है वो कॉस ओवर साइन होता है, यानी टेन का उलट कॉट होता है, तो ये टेन जो है ना साइन ओवर कॉस होगा और कॉट जो है वो कॉस ओवर साइन होगा इनटू ये वैसे का वैसे लिख देंगे। अब ये लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे। फ्रैक्शनल फॉर्म है, फ्रैक्शन साइन ओवर कॉस है, कॉस ओवर साइन है, तो साइन और कॉस दोनों एलसीएम आ जाएंगे हमारे पास। साइन थीटा और कॉस थीटा ये एलसीएम। अब कॉस कॉस से ख़त्म, बाकी बचा साइन। साइन ने ऊपर साइन से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा। साइन साइन से ख़त्म, साइन बाकी बचा कॉस। कॉस ने ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला वैसे का वैसे। एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। और बाकी हमारे पास डिवाइडर साइन थीटा और कॉस थीटा है, और ये वैसे का वैसे आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह इसको देखते हुए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें वही आ जाएगा, और नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि ऊपर प्लस है और नीचे मल्टीप्लाई है। इस प्लस से हम क्या करते हैं, इनकी अलहदगी करते हैं। कैसे अलहदगी करते हैं कि कॉस के नीचे ये दोनों और साइन के नीचे ये दोनों प्लस, क्योंकि अगर आप इसका मज़ीद फिर एलसीएम ले लेंगे तो फिर वही टर्म आ जाएगी, वैसे का वैसे हो जाएगा। तो इसी तरह कॉस के नीचे ये सारा और साइन के नीचे सारा। कॉस कॉस से ख़त्म 1 ओवर साइन आया, साइन साइन से ख़त्म 1 ओवर कॉस आया, और 1 ओवर साइन जो होता है वो कोसेकेंड होता है, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड है और कोसेकेंड का रेसिप्रोकल साइन होता है। रेसिप्रोकल से मुराद 1 ओवर साइन थीटा। 1 ओवर साइन थीटा कोसेकेंड आ गया। 1 ओवर कॉस जो है वो सीकेंड होता है, से कॉस का उलट सीकेंड और सीकेंड का उलट कॉस होता है।
तो इसी सूरत में ये सीकेंड पहले और कॉस बाद में, क्योंकि राइट साइड में इसी तरह दिखाया गया है, लिख दिया। अगर ना भी लिखें यहाँ तक छोड़ दें तो भी वो राइट हैंड साइड है, प्लस की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है हमने लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना शुरू किया और उसके बाद हम राइट साइड पे चले गए, तो राइट साइड आ गई हमारी। तो ये सवाल जो है ना वो प्रूव हो गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास और सवाल भी हैं। ये पूरी एक्सरसाइज वेरीफाई करनी है, आइडेंटिटी क्या करना है कि लेफ़्ट साइड को हल करके हमने राइट साइड तक पहुंचना है। राइट साइड तक पहुंचने के लिए आपको बीच में आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, बिना आइडेंटिटीज़ याद किए आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप ये समझें कि आपको ये फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप सवालात हल नहीं कर सकते। ये फर्स्ट ईयर के अंदर 6 चैप्टर हैं इस जैसे, और इसी तरह मज़ीद आगे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। और आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर भी बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो ट्रायंगल के ऊपर डिस्कशन के बारे में है, राइट ट्रायंगल के बारे में। तो इसी तरह ये आइडेंटिटीज़ भी राइट ट्रायंगल के बारे में है। तो आप ये देखें कि आइडेंटिटीज़ को हम इस्तेमाल करते हुए हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर हम जो है ना वो राइट हैंड साइड तक पहुँचे, और उस सूरत में हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड का आंसर जब जो है ना लेफ़्ट को हल करते करते राइट तक पहुँच गए, तो इसका मतलब है प्रूव हो गई आइडेंटिटी के वेरीफाई जो हमने करनी थी। इसी तरह आज हमारे पास और क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, और इस क्वेश्चन नंबर 20 को भी देखें, क्योंकि ये हमने 16 किया फिर ये 20 आ गया। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। 20 बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर में आपके बोर्ड के अंदर ये 4 नंबर का यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम भी आ जाए बोर्ड में तो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1 + sin θ 1 - sin θ -1 - sin θ 1 + sin θ = 4 tan θ secant θ। लेफ्ट साइड हमारी पास ये है और राइट साइड वो है। हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो उस सूरत में ये लेफ्ट साइड मैंने लिखी और मैं देख रहा हूँ, और यू आर नॉट ब्लाइंड, आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 - sin θ 1 + sin θ, ये दोनों ही हम LCM ले लेते हैं, क्योंकि ये 1 - है ये 1 है, तो इसलिए दोनों ही LCM आएंगे और माइनस वाला इससे ख़त्म हो जाएगा, प्लस वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर बनेगा। जैसे आपने पिछले सवाल के अंदर भी यहाँ पर क्या किया था, LCM लिया था। नीचे वाला साइन से कट गया था, कॉस वाले ने ऊपर से मल्टीप्लाई किया, साइन वाले ने मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर आया, कॉस वाले ने मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर आया। इसी तरह ये पूरी टर्म 1 - sin θ इससे कट गया, 1 + sin θ बचा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर, और 1 + sin θ कट गया और 1 - sin θ बचा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा होल स्क्वायर। अब इसकी स्क्वेयरिंग को हम खोलते हैं। 1 + sin θ -1 - sin θ होल स्क्वायर, और ये भी होल स्क्वायर। इनको खोलें, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म वाला फार्मूला, a² + b² + 2ab वाला फार्मूला यूज़ करेंगे प्लस वाले में, और माइनस वाले में a² + b² - 2ab वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो उस सूरत में हमारे पास ये आ जाएगा, और ब्रैकेट लगानी है क्योंकि ब्रैकेट के पीछे माइनस का साइन मौजूद है। जब माइनस का साइन मौजूद है तो उस सूरत में हम जो है ना वो 1 + sin² θ + cos sin² θ + 2 sin θ माइनस की वजह से ये चेंज होगा, और माइनस sin² θ और माइनस प्लस 2 sin θ 2 sin θ। अब इसी तरह ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 2 क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 2 + 2 sin θ + 2 sin θ, और ये क्या बनेगा 4 sin θ, और नीचे हमारे पास है 1 - sin² θ। तो इसी तरह अब क्या करेंगे, ऊपर बचाए सिर्फ 4 sin, 4 को अलग कर लें, साइन ओवर एक कॉस इधर लिखें और एक कॉस 1 cos कर दें। अलग करने से क्या फ़ायदा होगा कि ये साइन ओवर कॉस जो है वो टेन बनेगा और 1 cos जो है वो सीकेंड बनेगा, और यही हमारे पास क्या थी, राइट साइड थी।
तो इसी तरह हम जो है ना वो लेफ़्ट हैंड साइड को हल करते करते हम राइट हैंड साइड पहुँचे, तो वेरीफाई हेंस प्रूव्ड जो है ना हमने कर दिया। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो बाकी प्रीवियस क्वेश्चन है वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो इसमें सेकंड थीटा प्लस 1 सेकंड थीटा माइनस 1 होल अंडर रूट इज इक्वल टू सेकंड थीटा प्लस 1 टेन थीटा। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ज़रा आप भी देखें, कोशिश करें कि राइट साइड में हमसे वो क्या मांग रहा है। वो मांग रहा है सेकंड थीटा प्लस 1। तो इस सूरत में हम इसको सेकंड थीटा प्लस 1 कैसे लाएंगे? एक तरीका है हमारा रैशनलाइज करने का, और बाज़ों का डिनोमिनेटर रैशनलाइज होते हैं, बाज़ों का न्यूमरेटर भी रैशनलाइज होते हैं। तो हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस है, तो हम प्लस वाला सेकंड थीटा प्लस 1 और सेकंड थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये हमारा स्टेप है, हेल्पिंग स्टेप है, जिसकी वजह से हम इस सवाल को आगे हल करके पहुंच सकते हैं। प्लस वाला प्लस वाले से मल्टीप्लाई होगा, होल स्क्वायर, एक जैसे साइन हो प्लस प्लस तो होल स्क्वायर यानी एक बड़ा स्क्वायर। अगर ये अलग अलग साइन हो तो अलग अलग स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर वैसे का वैसे और सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर उसके बाद ये वाला वैसे का वैसे, लेकिन इसको हमने स्क्वायर रूट अलग कर दिया, और सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है? 10 के। मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लिखता हूँ, क्या है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे, और ये सेकंड स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर आया माइनस 1, यानी कि सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे? टेन स्क्वायर थीटा, और इसका भी अलग अंडर रूट लिया, ये इस अंडर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, बाकी बचा हमारे पास सेकंड थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर के अंदर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी किस्म का मसला हो तो मुझसे रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।